दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों मैं अभी BBC न्यूज पर विश्लेषण देख रहा था। इसमें यह बताया गया है कि चीन में हजारों शवों को उनके परिवारों से पूछे बिना कहां दफनाया गया है, ये केवल सरकार ही जानती है। इटली में किसी भी शव को कोई कंधा देने नहीं आ रहा है। वे इंसान जब जिंदा थे तो अकेले हो गए थे और मरे तो लावारिस चले गए। दोस्तों कोरोना वायरस ने इंसान का असली रूप दिखा दिया है। दोस्तों इसी बीच मुझे एक विद्वान यूनियन प्रेरक का लेख पढ़ने को मिला, जिसमें भारत के सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे उपयोग को हास्यप्रद बताया गया है। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि जिंदा रहना है तो सीरियस हो जाओ, वरना आने वाले 2 सप्ताह की कल्पना मुश्किल होगी। दोस्तों दुनिया में कोई मुसीबत भारत के लोगों के मजाक हंसी ठिठोली का साधन बन जाती है। पूरी दुनिया में कोराम मचा है कोविड-19 का। जितना मजाक भारत में बन रहा है उसका आधा मजाक पूरी दुनिया के लोग भी मिलकर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि चीन, जापान, फ्रांस, इटली, ईरान समेत तमाम देशों ने अपनी आंखों के सामने अपनों की लाशें देखी है। दोस्तों उनको इसके खतरे का न सिर्फ अंदाजा हुआ बल्कि उसे भुगतना भी है। भारत में अभी सिर्फ 5 ही लाशें सामने आई हैं, क्योंकि अभी हम वायरस फैलने के सेकंड स्टेज पर चल रहे हैं। कल्पना करना मुश्किल होगा जिस दिन ये तीसरे स्टेज पर हो जाएगा। दोस्तों जिन देशों में तीसरे चरण पर पहुंचा उससे 100 गुना बुरी हालत भारत की होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस वायरस के प्रकोप से बचने के बजाय उसकी मजाक बनाने में वक्त बीतता है। दोस्तों मेरे एक मित्र ने कल मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की। मैंने हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने मेरा मजाक बनाने के लिए वे दूसरे व्यक्ति के गले मिल गए। बोले देखें मुझे कैसे होता है कोरोना। उनके इस अंदाज ने मुझे भारत में कोरोना के वायरस के तीसरे स्टेज की कल्पना का भयावह दृश्य सामने ला दिया। दोस्तों विदेश में सरकार किसी पार्टी की हो, लेकिन वो अपनी सरकार के प्रत्येक आदेश का गंभीरता से पालन करते हैं, और जो पालन नहीं करते उनके साथ वहां की सेना पालन करवाना जानती है। दोस्तों हमारे देश में जाति, धर्म, राज्य, राजनीतिक पार्टी सेखी बखाड़ने के नियमों को तोड़ने में आनंदित होते हैं। मैं जानता हूँ कि भारत सरकार, सभी राज्यों की सरकारें, स्वास्थ्य महकमा इस अंदेशों को भांप चुकी है। स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मॉल, मंदिर सब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ राक्षसी मानसिकता के लोग इसे गंभीरता से नहीं समझना चाहते। वो खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। दोस्तों मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार जो भी कह रही है उसका पालन करे, हाथ साफ करे, बार बार किसी से हाथ ना मिलाए, 1 मीटर की दूरी से बात करे, साथ में खाना न खाएं, कुछ अंदेशा हो तो चिकित्सक को दिखाएं, वरना जिस दिन मजाक बनाने वालों की माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी या कोई भी करीबी इसकी चपेट में आएगा, उस दिन उसकी सारी की सारी मजाक धरी रह जाएगी। फिर चुनाव के वक्त वे सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने हमारे परिजन की जान नहीं बचाई या पर्याप्त उपचार नहीं मिला। दोस्तों सरकार अभी इलाज के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन जिस तरह वहाँ की जनता ने वहाँ की सरकारों का साथ दिया, उस तरह हम भी अपनी केंद्र और अपनी राज्य सरकारों के आदेशों का पालन करें, गंभीर हो जाए, वरना आने वाले 2 सप्ताह बाद वो नज़ारा देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। पता नहीं कल्पना करने के लायक बचेंगे भी या नहीं अगर सरकार का साथ ना दिया। दोस्तों सही तरीके से चले, खुद पर और परिवार पर ध्यान दें तो हमारे डॉक्टरों के पास इसका पूरा इलाज है। 14 लोग ठीक होकर घर भेज दिए गए हैं। जो भर्ती है उनमें से ज़्यादातर की तबीयत में सुधार हो रहा है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ भविष्य को बचाने के लिए वर्तमान में थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों आज पूरे देश की शान हमारे चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ बन चुके हैं। खुद की जान खतरे में डालकर कई घंटों, कई दिनों तक अपने घर से दूर रहकर आमजनों की जान बचाने में जुटे हैं। उनको सैल्यूट है। हम सब उन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के परिवारों को सांत्वना और भरोसा दें। दोस्तों जिंदा रहे तो हाथ मिलाई भी होगी। वे इस स्थिति को भांप रहे हैं। मैं इस कल्चर का विरोध नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आग्रह है कि कुछ दिनों के लिए झुंड में न रहें। बैठे तो दूरी बनाकर बैठे, घरों में रहें, ताकि आप किसी को वायरस ना दे सको और ना आप अपने घर में दूसरों का वायरस ला सकें। दोस्तों क्या होगा अगर कुछ दिनों के लिए आप ये नहीं करोगे तो? क्या होगा अगर कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाओगे? फोन पर कर लीजिए। क्या होगा अगर कुछ दिन के लिए बाजार नहीं जाओगे? और दोस्तों क्या होगा अगर अपनी मांगे बनवाने के लिए कुछ दिन धरना, प्रदर्शन, विरोध नहीं करोगे? जब सब ठीक हो जाए तब कर लीजिए। क्या होगा अगर दिन में 10 बार हाथ धो लेंगे तो? दोस्तों क्या होगा अगर मजाक उड़ाने की बजाय लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज करेंगे? और दोस्तों क्या होगा जो जागरूक मैसेज दूसरों को फॉरवर्ड करते हो उसका खुद भी पालन करेंगे? और दोस्तों क्या फ़र्क पड़ता है कि सरकार किसकी है और वो क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इतना ध्यान रखो कि वो आपके हित के लिए कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि मौत ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, ना उम्र, ना राज्य, ना इलाका और ना लिंग और ना सूरत देख कर आती है। दोस्तों इसलिए मेरी विनम्र अपील है कि अभी भी वक्त है, मान जाएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने शब्द अच्छे लगे उसका पालन कीजिए। दोस्तों लगभग 4 महीने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। अभी अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों के हित की सोचें। दोस्तों हो सके तो उस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपको कुछ शब्द बुरे लगे तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा। धन्यवाद।